नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में प्रौद्योगिकी से क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। 1947 से लेकर अब तक भारत में टेक्नोलॉजी से क्या-क्या परिवर्तन आए हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा-सा देखेंगे। तो सबसे पहले तो आज 11 मई है, यानी 11 मई को जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, वो मनाया जाता है। तो इस बार की थीम थी, वो क्या थी? तो ये थी फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। इस बार 2024 की ये थीम थी। अब देखते हैं भी क्या क्या परिवर्तन है वो भारत में टेक्नोलॉजी की वजह से हुए हैं। 1947 से 1957 तक का जो एक क्रम है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान को दी गई प्राथमिकताएं, यानी इस क्रम में सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, और उसमें कृषि विज्ञान बुनियादी ढांचे और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करने की योजनाएं बनाई गई थी। और इसका जो पहला जो योजना का मसौदा है वो जुलाई 1951 में आया था। आगे इसी में बात करें तो इसमें भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में स्थापित की गई थी, और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में, और केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान है वो कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थापना की गई थी। और कुछ अनुसंधान भी यहाँ पे बने थे जिसमें रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि अनुसंधान भी यहाँ पे हुए थे। बाद में बात करें भी 1967 से 1977 का जो काल था उसमें आर्यभट्ट यानी भारत का पहला जो उपग्रह है वो जो स्थापित किया गया था। और इसी काल में 1969 में इसरो की भी स्थापना की गई थी, और उसी के द्वारा भारत ने जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट वो लॉन्च किया था। और इसका जो डिज़ाइन है वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, और आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था इस काल में। आगे देखिए 1977 से 1987 यानी अग्नि भारत की जो पहली सामरिक मिसाइल थी उसको लॉन्च किया गया था। और 1989 में अग्नि के सफल परीक्षण के साथ भारत ने 1980 के दशक में रणनीतिक मिसाइल प्रणालियों को सफलतापूर्वक विकसित किया था। इस काल में भारतीय वैज्ञानिक पुनः प्रवेश यानी युद्धाभ्यास रेंज, मिसाइल नियंत्रण मार्गदर्शन और आदि में भारत ने सफलता हासिल की थी। आगे बात करें 1987 से 1997 के काल की, तो इसमें भारत ने जो फिंगरप्रिंटिंग का जो है उसमें भारत ने सफलता हासिल की थी फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। और इस फिंगरप्रिंटिंग विकसित करने वाला भारत है तीसरा देश बन गया था 1987 से 1997 के काल में। नेक्स्ट चरण में बात करें 1997 से 2007 के काल में, तो यहाँ पे पोखरण का जो परमाणु परीक्षण है वो किया गया था 11 मई 1998 को। भारत ने पोखरण यानी राजस्थान के पोखरण में जो 5 परमाणु परीक्षण किए थे वो सफलतापूर्वक उनमें सफलता हासिल हुई थी। और इसी 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो घोषित किया गया था। और जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का नाम इस वर्ष यानी 11 मई 1998 को दिया गया था। आगे बात करें 2007 से 2017 के बीच में, तो चंद्रमा के लिए चंद्रयान फर्स्ट मिशन है वो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट चरण में बात करें तो आगे कुछ और भी मिशन थे जो कि भारत ने उनमें भी सफलता हासिल की, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन था, MOM जिसे बोला जाता है। यह 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, जो कि मंगल ग्रह के लिए एक प्रकार से लॉन्च किया गया था। आगे कुछ इनोवेटिव और बात करें तो स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिला। 2016 में UPI की सेवा है वो भारत ने शुरू की, और फिर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 मिशन था वो 14 जुलाई 2023 को लेटेस्ट में ही जो लॉन्च किया गया था, और इसमें भी भारत ने सफलता हासिल की थी, यानी कि चंद्रयान 2 थोड़ा असफल हो गया था, तो उसके बाद चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया था। और बात करें तो साल 2022 में भारत ने 5G टेक्नोलॉजी थी उसमें भी कदम रखा, और गगनयान मिशन, आरोग्य सेतु ऐप जो कि कोविड-19 के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा था,
और आदित्य L1 जो सौर मिशन था, सूर्य के जो सूर्य के लिए लॉन्च किया गया था, सूर्य के बारे में खोज करना। और अभी तक भारत द्वारा 431 उपग्रह वो भी लॉन्च किए गए हैं। तो ये कुछ परिवर्तन है जो 1947 से अभी तक 2024 तक हुए हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में इसके बारे में बता दिया है। बाकी आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज हुए हैं जैसे कृषि के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी आदि जो हुए हैं उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे शेयर भी ज़रूर करना।